नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी की कविताओं, उनके दोहों की व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है जिसमें 726 पद्य हैं, 713 दोहे तथा 13 उसमें सोरठे सम्मिलित हैं। इन 726 पदों में से हमारे पाठ्यक्रम में 25 पद्य यानी दोहे सोरठे शामिल किए गए हैं। इन 25 को हम क्रम वाइज व्याख्या करेंगे। इनके प्रश्नोत्तर के बारे में हमने पहले आपको सामग्री प्रेषित की है। आज हम इसको कुछ भागों में, अलग अलग भागों में, इनके एक भाग में 3-4 पदों को लेकर व्याख्या करेंगे। पहला जो पद्य है, जो दोहा है, वो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये जो पहला दोहा है, ये बिहारी सतसई का भी पहला दोहा है और एक तरह से ये मंगलाचरण के रूप में माना जा सकता है। इसमें कवि बिहारी ने, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर इसकी रचना की है। तो यहाँ पर इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी भव बाधा यानी जो सांसारिक पीड़ा है उसको दूर करो, हरो मतलब दूर करो। राधा नागरी सोई, यहाँ पर राधा की भक्ति करते हैं और राधा से निवेदन करते हैं कि हे राधा, आप मेरी पीड़ा का हरण करो, मेरी जो सांसारिक जो बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको दूर कीजिए। और राधा भी यहाँ पर ये भी ध्यातव्य है, सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, और वो है कि जो राधा सूरदास के काव्य में आती है, वो राधा एक तरह से गांव की नवेली लड़की है, और यहाँ पर जो राधा है, वो बिहारी के यहाँ जो राधा है वो नागरी मतलब होता है चतुर या नगर में रहने वाली, यानी पढ़ी लिखी राधा की बात वो करते हैं, जो समझदार है, जो समझती है, और वो मेरी पीड़ा को भी समझे कि ये बिहारी कहते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कवि कहते हैं कि जिस राधा की परछाई पड़ने से, यानी जिसको देखने से श्याम कृष्ण जी भी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर झाई परे श्याम हरित दुति होय, यहाँ पर 2-3 अर्थ यहाँ सामान्यतः निकलते हैं। एक तो वो है कि भाई जब एक हरा काला रंग होता है और उसमें जब पीला रंग मिलता है तो उसमें उज्ज्वल यानी श्वेत की सी आभा सामने आती है। राधा पीतवर्ण है और कृष्ण है वो श्यामवर्ण है, और जो उन दोनों से मिलकर जो तीसरा रंग बनता है वो एक तरह से हरापन लिए होता है। तो यहाँ पर रंग साम्य के हिसाब से ये कह सकते हैं। दूसरा ये है कि राधा और कृष्ण दोनों पास होते हैं तो वो जो रूप है, उस रूप को अगर भक्त देखते हैं तो वो रूप भक्तों को सुखदायी होता है। एक अर्थ ये भी हो सकता है। एक अर्थ ये है कि राधा को कृष्ण देखकर और वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, यानी वो उनके सामने होते हैं तो वो एक तरह से अपनी सारी जो संसार की तमाम तरह की जो दुख परेशानियां हैं उनको भक्त इस रूप में देखते हैं कि उनका सबका हरण उस रूप को देखने के बाद में हो जाता है। तो यहाँ पर जो बिहारी है उनका संबंध कृष्ण संप्रदाय में था,
और उस संप्रदाय में वो संप्रदाय जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, उस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण से बड़ा मानते हैं। इसलिए यहाँ पर बिहारी कृष्ण की बजाय राधा को सर्वोपरि मानते हुए कहते हैं कि आप मेरी ये सांसारिक बाधाएं हैं, इनको दूर कीजिए। ये जो पद्य है, दोहा है, इसमें श्लेष अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद यदि बात करें तो दोहा छंद का प्रयोग है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है। और यदि इसके भाव की बात करें तो यहाँ पर भक्ति भाव इस पूरे दोहे में देखने को मिलता है। एक अगला दोहा है, तजी तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तन का मतलब शरीर, दुति का मतलब होता कांति, आभा, चमक, और मग का मतलब मार्ग, अनुराग मतलब प्रेम। और ये जो ब्रज केली निकुंज मग मतलब ब्रज में अलग अलग जो झुरमुट वाले जो पेड़ हैं और वो रास्ते में मिलते हैं, उनको लेकर यहाँ पर बिहारी राधा और कृष्ण के जो रूप है और उनकी वो जो ब्रज में विचरण करते हैं, रहते हैं, तो उसका बताया है कि वो पूरा का पूरा जो ब्रज भूमि है, जहाँ जहाँ पर राधा और कृष्ण गुजरे हैं, जहाँ जहाँ पर राधा और कृष्ण ने विचरण किया है, क्रीड़ाएँ की हैं, वो पूरा का पूरा ब्रज प्रदेश एक तरह से प्रयाग की तरह से है। वो एक पवित्र भूमि है कि तजी तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यानी यहाँ पर वो अपने आप को एक भक्त है वो कहता है, यानी कवि कह सकते हैं या भक्त कह सकते हैं, कि अपने आप से वो बात करते हैं कि राधा तथा कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम करो, अर्थात उनका जो युगल रूप है, दोनों का जो एक साथ खड़े होते हैं तो वो वाला रूप है, उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज के पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग है, यानी पवित्र तीर्थ स्थल वहाँ पर है। तो राधा और कृष्ण के लीला क्षेत्र जो जो ब्रज भूमि है, वो अपने आप में प्रयाग के बराबर है। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो ये जो ब्रज भूमि है, ये पूरी की पूरी ब्रज भूमि ही सुखदायी है, शांतिदायक है। और यहाँ से हमें जो अन्य तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रज भूमि ही अपने आप में पूरी तीर्थ नगरी है, तीर्थ स्थल है। यहाँ कवि कि यदि पद्य में छंद की बात करें तो दोहा है, यदि अलंकार की बात करें तो पूरे जो पद्य है उसमें व्यतिरेक, अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे पग पग मग मग है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भक्ति परक पद्य है, अगर भाव की बात करें, रस की बात करें, तो यहाँ पर भक्ति परक पद्य ये है, जिसमें राधा और कृष्ण के उस युगल रूप के बारे में कवि कहते हैं कि जहाँ जहाँ राधा कृष्ण गुजरे हैं, अपने आप में वो पूरी भूमि ही एक तरह से तीर्थ है। तो इस भाग में हम ये दो ही की व्याख्या करेंगे। अगले में हम अगले पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।